हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम जानेंगे कि रेजिस्टेंस से मार्केट क्यों फॉल होता है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और मार्केट में बहुत सारे लोग को ये क्वेश्चन आता है। अगर आपको भी ये आता है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। अगर आपको पता है कि रेजिस्टेंस से मार्केट क्यों फॉल होता है, उसका रीज़न क्या है, उसके पीछे का क्या रीज़न है, तो ये वीडियो को यहीं पे पॉज करो, स्टॉप करो और मुझे कमेंट करके बताओ। और अगर आपको नहीं पता है तो वीडियो में कंटिन्यू रहो, इस वीडियो में आपको सब कुछ जानने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग इस वीडियो में प्रैक्टिकल भी देखेंगे कि ये प्रैक्टिकल क्या है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं और यहाँ पे कौन सी स्ट्रेटेजी यूज़ कर सकते हैं, ये भी सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। और मैं बहुत सारे एग्जांपल देने वाला हूँ इस वीडियो में आपको। देखो, यहाँ मैं आपको बताऊँ ना, तो एक कॉमन क्वेश्चन है लोगों का कि ये जो मार्केट में रजिस्टेंस से ही क्यों फॉल होता है, उसके पीछे का रीज़न क्या है और इसको हम लोग कैसे ट्रीट कर सकते हैं। देखो, पहले तो मार्केट में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सपोर्ट होता है और एक रेजिस्टेंस होता है। अभी ये रेजिस्टेंस बनता क्या है, क्या होता है, तो वो पहले मैं आपको शॉर्ट में ब्रीफ कर देता हूँ कि है क्या। तो मार्केट जब भी इस तरह से मूव करता है तो यहाँ पे जो मूवमेंट करता है, मतलब स्टॉप करता है और सेलर्स एक्टिव होते हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये रेजिस्टेंस है। अगेन यहाँ पे आया, यहाँ से बायर्स एक्टिव हुए, अप साइड में गया और यहाँ से अगेन सेलर्स एक्टिव हो गए और मार्केट डाउन साइड में आया। तो इसको जहाँ पे सेलर्स एक्टिव होते हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे रेजिस्टेंस। ठीक है, और जहाँ से बायर्स एक्टिव होते हैं उसको हम लोग बोलेंगे सपोर्ट। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत ही बेसिक थिंग है। अगर आपने इसको आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से मार्केट क्या एक्शन लेगा, वो हमें पहले तो देखना है कि मार्केट का एक्शन क्या रहेगा। तो वो हम लोग देखेंगे। देखो, हर बार मार्केट इसी रेजिस्टेंस से फॉलो होता है, मतलब कोई ना कोई रेजिस्टेंस होता है। हाँ, अगर उसको मार्केट ने ब्रेक किया तो उसके बाद बहुत अच्छा अपसाइड में मूवमेंट दे सकता है। देखो, पहले तो हम लोग ये रेजिस्टेंस बना लेते हैं, एक रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से मार्केट बार बार फॉल हो रहा है, एक बार मार्केट फॉल हुआ, अगेन यहाँ से फॉल हुआ, अगेन यहाँ से फॉल हुआ। ठीक है, तो यहाँ होता क्या है, तो पहले तो ये रेजिस्टेंस है, इसका मतलब है कि यहाँ से फॉल होना है मार्केट को। पर वो क्यों होना है, तो लोगों की साइकोलॉजी बन गई है। अगर मान लो कि आपने आपने यहाँ पे ट्रेड लिया है, ठीक है, बाय का ट्रेड लिया है, एक बार आप फंस चुके हो ऐसा ट्रेड में, तो आप दूसरी बार क्यों लेंगे ट्रेड। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे होता क्या है, चलिए मैं प्रॉपर एग्जांपल के साथ बताता हूँ आपको कि अगर प्रॉपर सपोर्ट है तो आप कैसे उसमें ट्रेड कर सकते हो। पहली चीज आपको करनी है, पहले तो समझना है कि रेजिस्टेंस आपको आइडेंटिफाई करना है। देखो, यहाँ पे आपने रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई कर लिया, ये एक रेजिस्टेंस है आपका। ठीक है, तो आप यहाँ पे ट्रेड लिया आपने और डाउन साइड में मार्केट आ गया, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मार्केट अगेन ऐसा कर सकता है। ठीक है, मतलब आने वाले टाइम में ये मार्केट कर सकता है, तो यहाँ पे आप क्यों लोगे ट्रेड। ठीक है, अगर एक बार आप गड्ढे में गिर चुके हो, ठीक है, तो दूसरी बार आप नहीं गिरोगे, सिंपल सी बात है। तो दैट इज द साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडर्स कि एक बार मैंने गलती कर दी तो दूसरी बार नहीं करोगे। दूसरा चीज है क्या, अगर मार्केट यहाँ से ट्रैवल करके आया है, देखो यहाँ पे एक सपोर्ट है। ठीक है, तो ये सपोर्ट से मार्केट ट्रैवल करके आया है, एक बार मार्केट ने सपोर्ट लिया, उसके बाद अप साइड में गया। ठीक है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे जितने भी ट्रेड लिया होगा, वो सारे लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। ठीक है, यहाँ से जो भी लोग बैठे होंगे सेलर्स, वो यहाँ से जो बाय करके बैठे होंगे वो यहाँ पे सेल करेंगे। तो यहाँ पे सेलर्स एक्टिव होते हैं, इसका सिंपल रीजन यही है कि सेलर्स यहाँ पे एक्टिव होंगे। ठीक है, मार्केट ने अप साइड में ब्रेकआउट किया, ये ब्रेकआउट किया पर सस्टेन नहीं कर पाया, रिजेक्शन लेके फॉल हो गया। ठीक है, मतलब यहाँ पे इतना सारा बायर्स थे और लास्ट में सेलर्स आ गए। तो ये आप समझ सकते हो कि यहाँ पे जो भी रेजिस्टेंस जोन होता है वहाँ पे सेलर्स एक्टिव होते हैं। तो ये लोगों का साइकोलॉजी बन गया है कि जब भी मार्केट में रेजिस्टेंस आए तो उसके बाद आपको सेल करना है, दैट्स इट। ठीक है, अगर आपने सेल नहीं किया तो आपका स्टॉप लॉस जाएगा, सिंपल सी बात है। अगर, चलिए मैं ऑप्शन बायर की बात करता हूँ, हम लोग ऑप्शन बायर की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने सीई बाई किया है, कॉल बाई किया है। ठीक है, ये लेवल पे आपने कॉल बाई किया है, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है। अगर आपने ये बाय करके होल्ड करके रखा, यहाँ तक आपने होल्ड करके रखा और समझो बात को कि यहाँ तक आपने सेल नहीं किया है। ठीक है, यहाँ पे आपका प्रीमियम था 100 रुपीज़ का प्रीमियम है, 100 रुपीज़ का प्रीमियम है, वो यहाँ तक आते आते वो हो गया 150। ठीक है, 150 का प्रीमियम हो गया, ये सिर्फ एग्जांपल है। 150 का आपका प्रीमियम हुआ है, यहाँ तक आपने सेल नहीं किया है,
उसके बाद अगर उसके ऊपर भी जा रहा है तो आपका प्रीमियम ऑब्वियसली बढ़ेगा ही, ठीक है। अगर मान लो कि ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस प्रीवियस स्विंग तक आ गया, आपका हो गया प्रीमियम 200 का प्रीमियम हो गया, तो आपको प्रॉफिट होगा ऑब्वियसली। पर यहाँ पे आपने कट कर दिया तो आपको 150 के प्रॉफिट पे आपको निकलना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि मार्केट यहाँ से फॉल कर सकते हैं, या तो आप अपने एसएल को ट्रेल कर सकते हो या फिर अपना प्रॉफिट अपने टारगेट के ऊपर बुक कर सकते हो, ठीक है। दो चीज कर सकते हो। जैसे ही आपने प्रॉफिट बुक किया, ठीक है, अगर आपने प्रॉफिट बुक किया तो आपका ये यहाँ पे सेलर्स एक्टिव होगा, मतलब आपने सेल किया तो यहाँ पे बहुत सारे लोग सेल भी करेंगे, ठीक है। कॉल सेल करते हैं लोग तो कॉल सेल करेंगे। तो ये सारी चीजें होती है, जब भी मार्केट गिरता है तो हम लोग कॉल सेल कर, ऑप्शन सेलर्स एक्टिव होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है। ऑप्शन सेलर्स और बायर की साइकोलॉजी होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है। यहाँ पे मान लो कि मार्केट में ब्रेकआउट हो रहा है या फिर ब्रेकआउट हो रहा है, तो ब्रेकआउट हो रहा है तो आप लोग क्या करेंगे, जो अपना भी बाइंग बाइंग किया था आपने वो सेल कर दोगे, ठीक है। तो उसी जगह पे यहाँ पे ऑप्शन सेलर जो होगा वो पुट सेल करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है, ये इसके लिए मार्केट रेजिस्टेंस से गिरता है। इन शॉर्ट हर लोगों की जो साइकोलॉजी है वो बन चुकी होती है कि मार्केट यहाँ से एक बार गिरा है तो दूसरी बार मार्केट गिर सकता है, ठीक है। उसी की वजह से मार्केट ऐसे लेवल से मार्केट गिरता है, ठीक है। दूसरा उसका साइकोलॉजिकल रीजन है कि मार्केट में राउंड नंबर, अगर मान दो कि मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ तो निफ्टी में कौन सा राउंड नंबर है, तो 24,000 हो गया, ठीक है, 25,000 हो गया। तो ये जो सारे राउंड नंबर है इसके ऊपर मार्केट लोगों के स्टॉप लॉस होते हैं। अगर मान लो कि आपने कोई ट्रेड लिया है, ठीक है, तो बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसमें क्या होता है कि मान लो कि आपने 100 रुपीज का प्रीमियम लिया, तो आपका स्टॉप लॉस क्या आएगा, 80 आएगा, 90 आएगा, ठीक है, या फिर 95 आएगा, इस तरह से स्टॉप लॉस आएगा। अगर आपने एंट्री किया है, आपने एंट्री किया है तो आप 99 पे, बहुत सारे लोग, बहुत कम लोग एंट्री करते हैं, ठीक है। आप राउंड नंबर पे एंट्री करते हो तो उसी तरह आपका जो स्टॉप लॉस है वो भी राउंड नंबर पे ही आएगा। तो आपको सॉरी, तो आपको इससे बचना चाहिए। आपको क्या करना है, अगर आप एंट्री कर रहे हो तो आपको एंट्री राउंड नंबर पे नहीं लेनी है, या फिर आपका जो स्टॉप लॉस है उसको थोड़ा सा आगे पीछे रखना है। अगर आपका 100 रुपीज का 120 पे आपने ट्रेड लिया है तो आपका स्टॉप लॉस 99 पे आपको रखना है, 101 पे रखना है। इस तरह से आपको ट्रेड लेना है। अदरवाइज क्या होगा, बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं कि मेरा स्टॉप लॉस खाया मार्केट ने और उसके बाद मार्केट चला गया, ठीक है। मतलब आप जो राउंड नंबर पे आपका स्टॉप लॉस होता है वो राउंड नंबर पे आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, उसके बाद मार्केट मूव करता है। तो ये बहुत सारी बार होता है, तो आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। उसके बाद उसके बाद एक और चीज बताऊंगा मैं आपको कि ये जो लेवल है, ऐसा जो रेजिस्टेंस लेवल है, तो यहाँ पे सेलर्स एक्टिव होते हैं, मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पे सेल करते हैं। और अगर मान लो कि एक मार्केट में इसने ब्रेकआउट कर दिया, चलिए मान लो कि यहाँ पे मार्केट ने इसका ब्रेकआउट कर दिया, मार्केट ने ब्रेकआउट किया है और उसके से फॉलो थ्रू के साथ बहुत अच्छे से बढ़ रहा है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग बायर्स भी आएंगे। जो बायर्स यहाँ पे आया, ठीक है, जो भी बायर्स ने यहाँ पे बाय किया तो उसका स्टॉप लॉस ऑब्वियसली यहाँ पे नीचे आएगा, ठीक है। तो ये जो स्टॉप लॉस है, जब भी लोगों का स्टॉप लॉस हिट होता है तो मार्केट में बहुत अच्छा मूवमेंट आता है। इन शॉर्ट, जो जिसने यहाँ पे बाय किया होगा उसका टारगेट यहाँ पे होगा, या फिर यहाँ पे हो सकता है। जैसे ही मार्केट अप साइड में जाएगा, कंटिन्यू करेगा, तो देखो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कट समझाना चाहता हूँ, मैं क्या बताना चाहता हूँ। ये जो लोगों ने यहाँ पे सेल किया होगा, इन शॉर्ट यहाँ पे जो सेलर्स एक्टिव होते हैं, चलिए ये एग्जांपल मैं प्रॉपर बताता हूँ। देखो यहाँ पे जितने भी सेलर्स एक्टिव हुए, मान लो कि यहाँ पे किसी ने सेल कर दिया, ठीक है, तो उसका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, ऑब्वियसली यहाँ होगा, वो अप साइड में होगा। तो जिसका भी यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, अगर मार्केट अप साइड में कंटिन्यू करा तो ये सबका स्टॉप लॉस जाएगा। तो जैसे ही सबका स्टॉप लॉस जाएगा तो मार्केट बहुत अच्छे से मूवमेंट करेगा। इन शॉर्ट यहाँ पे पूरा लिक्विडिटी आ जाएगा ना, तो मार्केट यहाँ से मूवमेंट कर ही सकता है। सेम वैसे ही अगर यहाँ पे जिसने भी सेल किया होगा उसका स्टॉप लॉस अप साइड में होगा तो अप साइड में उसका स्टॉप लॉस जाएगा। इस तरह से मार्केट में जो बायर्स और सेलर्स है उसकी साइकोलॉजी चलती है। तो आई होप कि ये वीडियो में मैंने आपको जो बताया कि जो सेलर्स रेजिस्टेंस से मार्केट फॉल क्यों होता है वो आपको समझ में आ गया है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपको उसके ऊपर गाइड करूंगा, ठीक है। और अगर आपको पूरा ट्रेडिंग सीखना है तो मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग का पूरा कोर्स बनाया हुआ है, वो भी फ्री में,
उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है और लास्ट में प्लेलिस्ट भी दिया है, वहाँ से आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।